नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है शानदार और मस्त होंगे। टॉपिक हमारा ज्योग्राफी का चल रहा है, तो उसमें आज की जो नदी हम चर्चा करेंगे वो ब्यास नदी के विषय में पढ़ेंगे, है ना। सिंधु नदी तंत्र मैंने आपको पढ़ा दिया है, सिंधु नदी तंत्र पढ़ा दिया है, तो उसी विषय में आज ब्यास नदी के विषय में चर्चा करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए ब्यास नदी। क्या हेडिंग डालेंगे? ब्यास नदी। ठीक है, एक एक करके मेरे साथ समझते चलिए। एक एक नदी को मैं डिटेल से आपको पढ़ा रहा हूं। हेडिंग डालेंगे ब्यास नदी। ठीक है, इस नदी का जो प्राचीन नाम था, यानी कि इस नदी का जो पुराना नाम था वो क्या था? बिपाशा। इस नदी का जो पुराना नाम था वो बिपाशा नदी था। ठीक है, ये कोष्टक में बंद करके आराम से लिख लीजिएगा। बिपाशा नदी कहते थे इसे, वैदिक सभ्यता में पढ़ते हैं इस नदी के विषय में, तो बिपाशा नदी के नाम से ये नदी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं अब ब्यास नदी के बारे में, कहाँ से निकलती है। तो देखिए, अगर थोड़ा सा मैं इस तरफ आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उत्पत्ति देख लेते हैं। नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो नदी की जो उत्पत्ति होती है वो होती है रोहतांग दर्रे से। कहाँ से निकलती है मेरे भाई? रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है, दर्रा पूछा जाता है। यदि आपसे राज्य पूछा जाए कि भाई कौन से राज्य से नदी की उत्पत्ति होती है, तो मेरे भाई राज्य भी बता दीजिए आप, क्या दिक्कत है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कौन से प्रदेश से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। यदि आपसे कभी श्रेणी पूछ लिया जाए कि कौन सी पर्वत श्रेणी से निकलती है, तो यहाँ पे जो पर्वत श्रेणी है वो पीर पंजाल और धौलाधर दोनों हैं, लेकिन पीर पंजाल श्रेणी का विस्तार है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हिमालय का कौन सा हिस्सा है, हिमालय का कौन सा वाला पार्ट है, कौन सा वाला हिस्सा है इस हिस्से में, तो लघु हिमालय बता दीजिए। लघु हिमालय के अंतर्गत पीर पंजाल श्रेणी है, उसी के अंतर्गत से ये नदी की उत्पत्ति होती है। तो ये बेसिक पॉइंट आप यहाँ से बता सकते हैं। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई एक जगह का नाम, वहाँ पे लोकल जगह का नाम कुंड के नाम से जाना जाता है, क्या बोलते हैं? कुंड बोलते हैं एक स्थान का नाम। तो कौन से कुंड से निकलती है? तो ब्यास कुंड। कहाँ से उत्पत्ति होती है? एक जगह का नाम है, वहीं पे आपको मिलेगा ये जगह का नाम ब्यास कुंड के नाम से। ठीक है, कौन सी नदी? ब्यास नदी या बिपाशा। अब इस नदी पर एक बांध है, बहुत प्रसिद्ध बांध भी मैं यही बता देता हूँ बेसिक, फिर अभी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इस नदी पर बहुत प्रसिद्ध बांध है, नाम है जिसका नाम है पौंग बांध। क्या नाम है? पौंग बांध इस नदी पर स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है ये। अब ये कौन कौन से राज्यों में प्रभावित हो रही है या बह रही है? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश प्लस पंजाब। ठीक है, एक संगम है इस नदी का, संगम भी मैं आपके लिए लिख देता हूं, बहुत प्रसिद्ध संगम है ये। संगम होता है हर के बैराज। संगम कहाँ होता है? हर के बैराज में होता है संगम। ठीक है, दो नदियों का सतलज मिलती है जहां पर आकर के। संगम कौन सी नदी से होता है? जो सहायक नदी के तौर पर सतलज नदी से संगम होता है पंजाब में। कौन सी नदी से संगम होता है? सतलज नदी से संगम होता है। तो जो बेसिक डिटेल्स आप आराम से नोट करिएगा ब्यास नदी के विषय में। अब थोड़ा सा ऐसे भी समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए यहां से ये नदी निकलती है, जगह का नाम रोहतांग दर्रा, स्थान या जगह या पास, ऐसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पास बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। पास मीन्स रास्ता होता है निकलने का। तो यहां से ये नदी निकलती है। यहां से निकलने के बाद जो अगला इसका स्टेट है, जिस राज्य में जो प्रवेश करती है, वो वहां पंजाब में जाती है ब्यास नदी। कहां पर जाती है? पंजाब में जाती है। और ये राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, है ना। हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। रोहतांग से निकल करके कौन से राज्य में बहती है? दूसरा राज्य आपका पंजाब। दूसरा राज्य पंजाब हो जाएगा। पंजाब को पहले बाद में लेंगे, थोड़ा सा बांध बता देते हैं आपको, है ना। जो बांध बताया है, इसी नदी पर बहुत प्रसिद्ध बांध है, उस बांध का नाम पौंग बांध। कौन सा बांध है? पौंग बांध। ऐसे भी बना लीजिएगा आप आराम से। ठीक है बेटा, हिमाचल प्रदेश में ये, यहां से ये नदी आगे बढ़ती है, तब आपका पहुंचती है कहां पर? दूसरा राज्य पंजाब। कौन से राज्य में जाती है? पंजाब में जाती है। और पंजाब में एक स्थान पड़ता है जिस जगह का नाम है आपका हर के बैराज। जगह का नाम क्या पड़ता है? हर के बैराज। ठीक है, हर के बैराज के पास मान लीजिए यहां से एक और नदी निकल करके आती है, उस नदी को पढ़ेंगे अभी। यह राकसताल नामक एक जगह है, तिब्बत में स्थित है। राकसताल से निकल करके एक नदी आती है इस तरीके से, और यहाँ पर आपस में ये मिल जाती है। दोनों राकसताल से निकलती है और नदी का नाम है सतलज।
नदी का नाम क्या है? सतलज है, जो राजस्थान से निकलती है। ठीक है, हर के बैराज में क्या हो जाता है? संगम हो जाता है हर के बैराज में। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। क्या होता है? इस नदी दोनों का आपस में संगम हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, यहां तक दिक्कत हो तो बताइएगा। इन दोनों के संगम से एक नहर निकाली गई है, यहां से हर के बैराज। ये कहां पड़ता है? पंजाब में, पंजाब में पड़ता है। यहां से निकाली गई है एक नहर। क्या निकाली गई है? नहर। नहर राजस्थान में सिंचाई करती है। कहाँ सिंचाई करती है? राजस्थान। यहाँ से एक नहर निकाली गई है जो राजस्थान के हिस्सों में जाती है, इस तरीके से सिंचाई करती है। और नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है यहाँ से, है ना। जिसका निर्माण की अगर बात करें तो 1927 में इसका निर्माण कराया था बीकानेर के राजा ने। एक बीकानेर के राजा थे, राजा गंग, तो उन्होंने इसका निर्माण कराया था। लेकिन इसका पुराना जो नाम था वो गंग नहर था, पुराना नाम था गंग नहर, लेकिन बाद में इसका नाम इंदिरा गांधी जी के नाम पर पड़ा, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, स्टार्टिंग में गंग नहर था, 1927 की बात करते हैं। तो जो राजस्थान में सिंचाई करती है ये नहर सबसे ज़्यादा और सबसे लंबी भी, इसे विश्व की सबसे बोल सकते हैं। 600 साढ़े 600 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। ठीक है, जैसे कि श्रीगंगानगर बहुत सारे जिलों में जाती है। उदाहरण के तौर पर श्रीगंगानगर, है ना, हनुमानगढ़, इन जिलों में और बहुत सारे जिलों में सिंचाई करती है जो बॉर्डर के आसपास के इलाके हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर। तो ये तथ्य, ये कॉन्सेप्ट है आपका कौन सी नदी का? ब्यास नदी का, यानी कि प्राचीन नाम इसका बिपाशा नदी था। एक बार देख लीजिए आराम से, स्क्रीनशॉट ले लेना। एक एक नदी आपको डिटेल से मेरे भाई पढ़ाई जाएगी। आप ऐसे भी बनाइए, ऐसे भी लिखिए, आप लिखते चलिए, नोट करते चलिए, एक एक प्रश्न आपका छूटेगा नहीं यहाँ से, ये गारंटी है। और बिल्कुल निःशुल्क आपको ये कोर्स पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल निःशुल्क। ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क हम पढ़ा रहे हैं। हमारे साथ जुड़िए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो ये ब्यास नदी हो गई। ठीक है, अब इसके अलावा अगली नदी जो आएगी, अगली नदी कौन सी आएगी? इसके अलावा आती है एक और सहायक नदी, रावी नदी, है ना। कौन सी नदी आती है? रावी नदी। तो रावी नदी का अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में आपको रावी नदी के विषय में हम बताएंगे। तो इसे नोट कर लीजिएगा, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। ठीक है, सभी को नमस्कार, राधे राधे। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, लगातार पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें लगातार।